आज हम लोग पहुंच गए हैं रातू का मेला और यहाँ पे अष्टमी पूजा होता है और देखिए यहाँ पे मेला लगा हुआ है। इतने सारे फल, खिलौने, ढेर सारा गन्ना। तो आज हम पहुंच चुके हैं राजागढ़। आप भी आइए, घूमिए और मेले का आनंद लीजिए। देखिए बहुत सारे खिलौने लगे हुए हैं बच्चों के लिए और अब हम चलेंगे अंदर। वहाँ पे चिल्ली चाउमीन सब ठेले खोमचे लगाने की तैयारी हो रही है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा बाहर का चीज़ ना खाएं क्योंकि कलर मिलावट ज़्यादा होता है इन सब चीज़ों में और बहुत ही अनहेल्दी होता है, इसलिए साफ़ सफाई देखकर खाएं। देखिए गोलगप्पे वाले भी हैं यहाँ पर भी, संभल के ही खाएं आप सब। कपड़े, फूल, नारियल ये सब चढ़ावे के लिए है। केला कैसे है? केला 40 रुपये दर्जन है। अच्छा ले जाओ। 40 रुपये दर्जन। केला 40 रुपये। देखिए यहाँ पर श्रृंगार का सामान भी है और अच्छी देखो अंगूठी, देखो अंगूठी अच्छा लग रहा है। हाँ ये अंकल पायल बेच रहे हैं, पता नहीं ये ओरिजिनल सिल्वर तो नहीं लग रहा है। आप भी अपने परिवार के साथ मेला घूमने आए तो सेफ्टी के साथ आए और अपने बच्चों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं। शाम के समय में ज़्यादा भीड़ होता है राजागढ़ में और अभी दोपहर का समय है, 1 बजे का समय है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था और आज अष्टमी पूजा भी है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और अब हम पहली बार प्रवेश कर रहे हैं। अब मैं अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ और मुझे ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें आप लोगों को बतानी चाहिए। और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है अंदर का। इससे पहले मैं नहीं आ पा रही थी और मौका भी नहीं मिल पा रहा था, तो आज मैं सोची कि चलते हैं राजागढ़ और अंदर का दृश्य देखते हैं। और अंदर में माता रानी का प्रतिमा स्थापित किया। ये शायद कुआं है और देखते हैं आगे क्या है। यह रहस्यमय कुआं है, इसलिए कहा जाता है कि इस कुआं के अंदर जाने के बाद सीधे रातू तालाब जो फन कैसल पार्क है वहाँ निकलते हैं। यह बहुत ही रहस्यमय कुआं है और काफ़ी बड़ा कुआं है, ऐसा तो बहुत कम देखने को मिलता है। देखिए इसकी रस्सी है। राजकुमारी माधवी मंजरी देवी का कहना है कि रातू किला में नवरात्र पूरे विधि विधान से होता है। उत्साह के साथ साथ नियम, प्रतिष्ठा, निष्ठा पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 2 साल कोरोना संक्रमण के कारण पूजा सादगी से हुई। इस बार राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पूजा भव्य रूप से मनाया जाएगा। पंचमी की दशमी तक रातू किला में मेला जैसा नज़ारा दिखाई देता है, जैसा कि आपने पहले देखा। चलिए आगे चलते हैं। ये नागवंशियों का किला है। भैया और ये वो खुट्टा है जो
इसी में बलि दी जाती है और पूजा करते हैं। ये जो आप खुट्टा देख रहे हैं यहीं पे भैंसे की बलि दी जाती है और यह प्रथा 1895 से चली आ रही है। यह नागवंशियों का किला है जिसे राजागढ़ भी कहते हैं और यहाँ पे 127 सालों से पूजा होता आ रहा है और हर साल माँ देवी और दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित की जाती है और साथ ही पूजा की जाती है। हाँ, माता रानी का दरबार लगा हुआ है, वहाँ अंदर चलेंगे। आज अष्टमी तिथि है तो आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है और आगे पूजा की जा रही है। और यह खुट्टा है, यहाँ पे बकरी की बलि दी जाती है। देखिए पूजा किया गया है इसका। दोपहर का समय है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है क्योंकि सभी भक्त पूजा करने के लिए आए हुए हैं और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और साथ ही कुछ समय के बाद यह बंद होने वाला था इसलिए भीड़ और बढ़ रही थी। ये वही सब बकरी है जो शायद बलि दिया जाएगा। रात में तो बहुत खूबसूरत लगता है ये। बलि से पहले बकरियों को चराया जाता है, इसके बाद बलि दिया जाता है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं। आज अष्टमी तिथि है और जिस कारण देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और सभी भक्त पूजा कर रहे हैं। आज के दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है और सोने का मुकुट, माँ दुर्गा का मुकुट, चांदी के 2 शेर बने हैं जो काफ़ी शोभा बढ़ाते हैं। राजमहल में स्थापित माँ दुर्गा का मुकुट सोने का है जबकि चांदी के 2 शेर उनकी शोभा को और बढ़ा देते हैं। राज दरबार के प्रतिबंधक दामोदर नाथ मिश्रा के अनुसार षष्ठी के 10वीं तक रातू के राजमहल का दरबार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। आप देख सकते हैं सभी भक्त माँ से अपनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और मंगल कामना के लिए पूजा करते हैं। साल 1900 में रातूगढ़ बनाने के बाद यह भी माँ दुर्गा की भव्य पूजा शुरू हुई जो आज भी जारी है। प्रत्येक साल दुर्गा पूजा एवं काली पूजा के मौका पर रातू किला को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। रातू स्थित राजा रातू महल में भैंसे की बलि देने की प्रथा है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा की शुरुआत नागवंश के पहले राजा फनी मुकुट राय ने की थी। आज भी यह परंपरा कायम है। नवरात्रि ही वह मौका होता है जब राज दरबार आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। नवरात्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रातू किला की पूजा देखने आते हैं और साथ ही माता के दर्शन के साथ राजमहल की खूबसूरती को भी देखने आते हैं। ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के वंशज लाल प्रवीणनाथ शाहदेव के अनुसार रांची में दुर्गा पूजा का इतिहास करीब 2000 साल पुराना है। बड़े बुजुर्ग बताते थे कि दक्षिणी छोटा नागपुर में दुर्गा पूजा की शुरुआत नागवंशी महाराजा फनी मुकुट राय के समय हुआ। महाराज फनी मुकुट राय की शादी पंचकोट पुरुलिया के राजकुमारी के साथ हुई थी। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है। कहा जाता है कि ससुराल में दुर्गा पूजा मनाते देख महाराज के मन में भी माता के प्रति भक्ति जागृत हुई। इसके साथ उन्होंने अपने महल में माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू की। राजमहल में स्थापित माँ दुर्गा का मुकुट सोने का है जबकि चांदी के 2 शेर उनकी शोभा और बढ़ा देता है। राज दरबार के प्रत्येक प्रबंधन दामोदर नाथ
मिश्रा के अनुसार षष्ठी के 10वीं तक रातू राजमहल का दरबार आम लोगों के लिए मां का दर्शन हेतु खोल दिया जाता है। 10वीं के दिन ही मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। भैंसा को महिषासुर का रूप माना जाता है और भैंसे की बलि दी जाती है। किला प्रबंधक दामोदर मिश्रा ने बताया कि महिषासुर एक असुर व भैंसे का रूप था। मां दुर्गा शक्ति की प्रतीक है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होकर महिषासुर का संहार किया। बलि प्रथा लोगों की आस्था से जुड़ा है। नवरात्र के महानवमी के दिन रातू किला में भैंसे की बलि दी जाती है। ये पैरोट है, वाइट पैरोट है। पैरोट हाय लुई है। नहीं ये भी पैरोट है, पैरोट। अब आगे देखते हैं क्या है उन सब चीज़ों में। और ये येलो पैरोट, मैं तो पहली बार देखा येलो पैरोट। येलो पैरोट मैंने तो पहली बार देखा है। इस येलो पैरोट और ये बत्तख है, बत्तख पाला जा रहा था। जल्दी करिए, पता नहीं चला बोला। अब गेट बंद हुई, शाम को खुली, सांझ में खुलेगा, शाम में फिर खुल जाएगा, आ जाएगा। बाहर वाला पूजा वाला घुसने नहीं देगा। अभी दोपहर का समय है तो अब ये बंद किया जाएगा क्योंकि पूजा किया जाएगा और शाम में गेट खुलेगा। घूमे लाइए आज पूजा भी होगा तो इसलिए गेट बंद हो रहा है और सभी बाहर